सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। जीबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की अपन चर्चा कर रहे थे। आज अपना लास्ट चैप्टर है, टोटल 20 लेसन है सामाजिक के, और आज 20वें लेसन की अपन शुरुआत कर रहे हैं। 20वें लेसन के आपके 2 वीडियो बनाए जाएंगे, मतलब पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ा लेसन नहीं है, ये एक पार्ट में या एक वीडियो में भी कंप्लीट हो जाता, लेकिन सेकंड पार्ट अपन और बनाएंगे जिसमें अपन एग्ज़ाम से संबंधित भी चर्चा करेंगे। चलो प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड परीक्षा में ये वाला लेसन होगा 2 नंबर का, और केवल एक प्रश्न आएगा। वो एक प्रश्न कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का। तो 2 नंबर के जो प्रश्न बनते हैं उनको लेकर अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन से आप क्या समझते हैं? क्योंकि स्वच्छता से संबंधित लेसन है, तो ये एक मिशन या अभियान चला था जिसका नाम था स्वच्छ भारत मिशन। इस पर अपने को चर्चा करनी है। सबसे पहले देखो, सुनना हुआ क्या था। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को, कब? 2 अक्टूबर 2014 को इस मिशन या इस अभियान की शुरुआत की थी, और इस अभियान में ये लक्ष्य रखा था कि आने वाले 5 सालों में भारत में प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा। आने वाले 5 साल मतलब 2 अक्टूबर 2014 से 5 साल गिन लेना, अक्टूबर 2019 तक भारत के प्रत्येक घर में शौचालय के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था, ताकि भारत को खुले में शौच से मुक्ति दिलाई जा सके। यही मिशन या अभियान क्या था? स्वच्छ भारत मिशन। इसमें आप लिखना, इस मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को की थी। अब अपन ने इसको पॉइंटों में लिखे, तो पहला पॉइंट तो अपन ये लिख देंगे। दूसरा, आने वाले 5 सालों में भारत के प्रत्येक घर में शौचालय के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। इसमें आने वाले 5 सालों में, अब 5 साल कब पूरे होंगे? अर्थात अक्टूबर 2019 तक भारत के प्रत्येक घर में शौचालय निर्माण का लक्ष्य रखा गया था, जिससे भारत को खुले में शौच का मतलब आप समझते हो, सुबह वो लोटा या बोतल लेके जाते दिखाई देते हैं ना अपने को, तो उससे क्या होता है कि भाई गंदगी फैलती है। तो इससे अच्छा होगा प्रत्येक घर में शौचालय हो, ताकि वातावरण अपना साफ सुथरा रहे, खुले में शौच से मुक्ति मिल सके। अब गवर्नमेंट ने लक्ष्य तो रख दिया, लेकिन कई दिक्कत गरीब परिवारों के साथ आती है। गरीब परिवार वाले शौचालय का निर्माण स्वयं नहीं करवा पाते। इसके लिए सरकार ने क्या किया है कि गरीब परिवार में शौचालय के निर्माण के लिए सरकार द्वारा 12,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। अब कौन सी सरकार द्वारा ये नहीं लिखेंगे अपन, क्योंकि सरकारें एक तो केंद्र सरकार हो गई, एक राज्य सरकार हो गई। अब ये जो 12,000 रुपये मिलते हैं, इनमें से 60% राशि तो देती है कौन सी सरकार? केंद्र सरकार। और 40% राशि कौन सी सरकार देती है? राज्य सरकार। तो अपन तो ये लिख देते हैं सिंपल, सरकार द्वारा 12,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। गरीब परिवारों को शौचालय निर्माण हेतु
सरकार द्वारा 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये सारी बातें कौन से मिशन के तहत हैं? स्वच्छ भारत मिशन। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है और 2 नंबर का प्रश्न बनने की संभावना रहती है, तो आप इसको ढंग से याद कर लेना। अब उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वच्छता की क्या परिभाषा बताई है? सेकंड प्रश्न इस लेसन का। विश्व स्वास्थ्य संगठन को बोलते हैं अपन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वच्छता की क्या परिभाषा दी है? मतलब WHO के अनुसार स्वच्छता की परिभाषा पूछे या फिर डायरेक्ट आपसे पूछ ले कि स्वच्छता का अर्थ स्पष्ट करो। कुछ भी पूछे अपने से, स्वच्छता के अर्थ के बारे में पूछा जाए तो अपने को क्या क्या बताना है? देखो बहुत सिंपल सी बात है। स्वच्छता में हम किन किन बातों को शामिल करेंगे? तो एक तो जो भी मानव मलमूत्र आता है तो उसको या तो एक जगह संग्रहण करो और फिर उसका उचित निस्तारण करो। एक बार लिख लेता हूं, मैं बाद में बताऊंगा और समझा दूंगा इस पॉइंट को। मानव मलमूत्र का संग्रहण व उचित निस्तारण। पॉइंट लिख देता हूं एक बार। दूसरा है औद्योगिक कचरे का संग्रहण व उचित निस्तारण। तीसरा अपन लेंगे खतरनाक कचरा। अब देखो खतरनाक कचरे में क्या क्या शामिल होता है। एक तो रासायनिक कचरा, एक होता है रेडियो एक्टिव कचरा, रेडियो एक्टिव कचरा। एक खतरनाक कचरे में लेते हैं अपन अस्पतालों का कचरा, आदि का संग्रहण व उचित निस्तारण। एक बार पॉइंट देखते जाना, फिर समझा दूंगा आपको। चौथा पॉइंट लेंगे अपन ठोस कचरे का पुनः प्रयोग। पांचवा है दूषित जल की निकासी। ये 5 पॉइंट अपने को स्वच्छता की परिभाषा में लिखने हैं। अब एक एक करके समझते जाना। सुबह हम टॉयलेट में, गटर में बाथरूम करने जाते हैं, शौच करने जाते हैं। प्रत्येक टॉयलेट का एक खड्डा बना हुआ होता है जहां मानव मलमूत्र एक जगह इकट्ठा हो जाता है। जैसे ही वो खड्डा भरता है फिर उसका उचित निस्तारण कहीं खुली जगह में उसको डलवा दिया जाता है। ये क्या होता है? मानव मलमूत्र का संग्रहण किया और फिर उसके बाद में उसका उचित निस्तारण मतलब डिस्ट्रॉय करवा दिया, उसको कहीं बाहर खुली जगह में एकांत में कहीं खड्डा खोदकर या वैसे फेंकवा दिया। समझ गए बात? उद्योगों से जो कचरा होता है उसको एक जगह इकट्ठा किया जाए और उसके बाद में उसको उचित जगह, ठीक जगह जो एकदम खुले में हो वहाँ उसको डिस्ट्रॉय या उसका निस्तारण करवा दिया जाए।
खतरनाक कचरा, यह आपको जरूर ध्यान रखना है कि खतरनाक कचरा किसे कहते हैं, किन किन कचरों को खतरनाक कचरा कहते हैं। एक तो रसायनों से होने वाला कचरा, रेडियो एक्टिव कचरा, और जो अस्पतालों में जो कचरा होता है, ये 3 खतरनाक कचरे में आते हैं। इनका संग्रहण करो और फिर इनका उचित निस्तारण कर दो, ये स्वच्छता में आता है। ठोस कचरा, ठोस कचरा कौन सा होता है, अभी ठोस कचरे का पूरा अर्थ भी देखेंगे अपन। जो घरों में जो कचरा होता है या दुकानों पे जो कचरा होता है वह कचरा कहलाता है ठोस कचरा। समझ गए बात, इसका पूरा अर्थ अपन देख लेंगे अगले प्रश्न में। इसका पुनः प्रयोग और दूषित जल की निकासी, मतलब दूषित जल को बाहर निकालो घर से। तो ये किस में आते हैं, सारी बातें स्वच्छता में आते हैं। WHO ने स्वच्छता की ये परिभाषा बताई है, या WHO के अकॉर्डिंग ना पूछ के आपसे स्वच्छता की परिभाषा पूछ ले तो भी आपको ये 4 या 5 पॉइंट लिखने हैं। समझ गए। अब देखो स्वच्छता कितने प्रकार की होती है। स्वच्छता के कई प्रकार अपन बता सकते हैं, लेकिन हमारे जो प्रश्न बनेगा वो तो अधिकतम 2 नंबर का ही तो बनेगा। 2 नंबर के प्रश्न में ज्यादा से ज्यादा प्रकार पूछे जा सकते हैं, कितने, 4। तो अपन स्वच्छता के कोई 4 प्रकार बताइए, ये आपके प्रश्न बन सकता है। स्वच्छता के कोई 4 प्रकार बताइए। एक तो कौन सा ले सकते हैं अपन, सामुदायिक स्वच्छता। एक लेंगे अपन कौन सी, शुष्क स्वच्छता। एक लेंगे अपन कौन सा, पारिस्थितिकीय स्वच्छता। एक हो जाएगा कौन सा, पर्यावरणीय स्वच्छता। ये स्वच्छता के कितने प्रकार हो गए, 4 प्रकार हो गए। अब समझना, या तो 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है स्वच्छता के कोई 4 प्रकार बताइए, या फिर 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है स्वच्छता के किन्हीं 2 प्रकारों को समझाइए। 2 प्रकारों को समझाएंगे तो यही 2 प्रकार अपने को याद रखने, ध्यान रखना, क्योंकि ये दोनों महत्वपूर्ण है। इन 2 का कभी भी अलग से प्रश्न नहीं बनेगा। इनके बारे में पूछा जा सकता है कि भाई सामुदायिक स्वच्छता व शुष्क स्वच्छता का अर्थ बताइए। दोनों 1-1 नंबर के, मिलाकर कितने नंबर का हो जाएगा, 2 नंबर का। 4 स्वच्छता के प्रकार याद रखने के बाद इन दोनों का अर्थ जरूर याद रख लेना। तो इनका अपन अर्थ देख लेते हैं। सबसे पहले तो लेंगे अपन कौन सी स्वच्छता, सामुदायिक स्वच्छता। देखो समुदाय कहते हैं, जो समुदाय आता है अपना, जो समाज आता है, उसकी स्वच्छता की यहाँ चर्चा हो रही है। तो पूरे समाज में स्वच्छता तभी आ सकती है जब प्रत्येक घर में शौचालय हो तथा खुले में शौच से मुक्ति मिले, तभी पूरे समुदाय में या समाज में क्या आएगी, स्वच्छता आएगी। बस 2 लाइन ये लिखनी है सिंपल सी इसमें। पूरे समाज में स्वच्छता तभी आ सकती है जब प्रत्येक घर में शौचालय हो तथा खुले में शौच करना बंद करें। मतलब खुले में शौच नहीं करें, तब कौन सी स्वच्छता होगी, सामुदायिक स्वच्छता। दूसरा और भी सिंपल है, शुष्क स्वच्छता। देखो जो भी हमारे शौचालय या जो पेशाब घर होता है उसको हमेशा साफ रखना क्या कहलाता है, शुष्क स्वच्छता। अब शौचालय का निर्माण होने के बाद भी उसको गंदा रखते हैं तो वो भाई स्वच्छता कहाँ से आएगी। तो शुष्क स्वच्छता का मतलब है शौचालय व पेशाब घर को
साफ रखना, शुष्क स्वच्छता कहलाता है। समझ गए बात। तो जैसे भी इसमें प्रश्न बन सकते हैं मैंने आपको बता दिए। अब अगले प्रश्न की अपन चर्चा करेंगे। पहले प्रश्न में, पहला जो प्रश्न किया था उसमें एक वर्ड आया था ठोस कचरा, उससे संबंधित अब एक प्रश्न बन सकता है ठोस कचरा प्रबंधन क्या है। तो इसका आंसर लिखने से पहले सबसे पहले तो अपने को ये बताना पड़ेगा कि ठोस कचरा किसे कहते हैं। समझ गए बात। घरेलू कचरा मतलब जो घरों में कचरा होता है वो फल सब्जी के छिलके वगैरह, फालतू डिब्बे वगैरह आ रही है। घरेलू कचरा, दुकानों का कचरा तथा औद्योगिक कचरे को क्या कहा जाता है? ठोस कचरा कहा जाता है। घरेलू कचरा, दुकानों का कचरा तथा औद्योगिक कचरा, औद्योगिक कचरा क्या कहलाता है? ठोस कचरा कहलाता है। अब देखो क्या होता है, गांव में तो देखो इन कचरों की ज़्यादा समस्या नहीं आती, काफ़ी जगह होती है। शहरों की बात करें तो नगर पालिका के कर्मचारी प्रतिदिन सुबह शाम जब भी वो अपना टाइम रखते हैं, नगर पालिका के कर्मचारी प्रतिदिन आते हैं, इस कचरे को इकट्ठा करते हैं, प्रत्येक घर के सामने जाते हैं, प्रत्येक दुकानों के सामने जाते हैं, इस कचरे को इकट्ठा करते हैं, अपना जो ट्रैक्टर, ट्रॉली या टेम्पू जो भी लाते हैं उसमें इस कचरे को डालते हैं और वहाँ से ले जाकर शहर से बाहर एकदम खुली जगह में इस कचरे को डाल देते हैं। तो यही क्या कहलाता है? ठोस कचरे का प्रबंधन कहलाता है। बस यही बात अपने को इसमें लिखनी है। नगर पालिका के कर्मचारी प्रतिदिन आकर इस कचरे, मतलब कौन से कचरे की बात हो रहा है? ठोस कचरा जो घरों में, दुकानों पर इन पे इकट्ठा होता है, इस कचरे को एकत्रित करते हैं तथा ट्रक, टेम्पू या ट्रैक्टर में भरकर इसे शहर से बाहर कहीं खुले स्थान पर इकट्ठा कर देते हैं। और ये जो कहलाता है वही क्या कहलाता है? ठोस कचरा प्रबंधन कहलाता है। यही ठोस कचरा प्रबंधन कहलाता है। समझ गए बात। तो ये तो हो गया अपने ठोस कचरा प्रबंधन क्या है इसके बारे में चर्चा। अब अपन चर्चा करेंगे कि ठोस कचरा प्रबंधन का क्या लाभ होता है। तो अगर ठोस कचरा प्रबंधन हो रहा है तो इसका लाभ क्या होगा? एक तो अपन बता सकते हैं कि भाई जो रोगाणु हैं, कीटाणु हैं, इनसे संक्रामक रोग हुआ, कीटाणु से फैलने वाला रोग हुआ, इनसे अपने को मुक्ति मिलेगी। समझ गए बात। जन स्वास्थ्य में इससे सुधार होगा। तो ये कुछ बातें हैं। अपन अगला प्रश्न देखते हैं, ठोस कचरा प्रबंधन के लाभ बताइए। क्वेश्चन नंबर 5। के लाभ बताइए। तो अब समझना इसको, क्या क्या लाभ हो सकते हैं इसका।
अगर देखो कचरा एक जगह अपना घर या दुकानों में इकट्ठा रहा तो एक तो अग्नि दुर्घटना की संभावना रहती है, कचरे में कभी भी आग लग सकती है। इसके अलावा अपन बात करें, कचरे पे मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं, इससे संक्रामक रोग फैलने की संभावना रहती है। और कचरे से कीटाणुओं से फैलने वाले रोग की संभावना, क्योंकि कचरे में कीटाणु तो उत्पन्न होते हैं और कीटाणुओं से होने वाले रोग की भी संभावना रहती है। होने वाले रोगों पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो एक तो ठोस कचरा प्रबंधन का क्या लाभ बता सकते हैं अपन, अग्नि दुर्घटना, संक्रामक रोग, कीटाणुओं से होने वाले रोगों पर नियंत्रण किया जा सकता है। और अगर रोगों पर नियंत्रण होगा तो बताओ लोगों के स्वास्थ्य में या जन स्वास्थ्य में सुधार होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रोगों पर नियंत्रण कर लिया अपन ने, बीमारियों पर नियंत्रण कर लिया तो जन स्वास्थ्य में सुधार होगा। और जन स्वास्थ्य में सुधार होने से हॉस्पिटल में भीड़ कम होगी कि नहीं होगी, समझ गए बात। तो दूसरा पॉइंट अपन ये लिखेंगे, इसका लाभ ये बता सकते हैं अपन, इससे जन स्वास्थ्य में सुधार होगा तथा अस्पतालों में भीड़ कम होगी। समझ गए बात। तीसरा, ठोस कचरा प्रबंधन होगा तो एक जल प्रदूषण नहीं होगा, मतलब दूषित जल अगर बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि कचरे की वजह से दूषित जल होगा और उस दूषित जल को बाहर निकाल दिया जाएगा तो जल प्रदूषण भी नहीं होगा। तो तीसरा अपन लिख सकते हैं, दूषित जल की निकासी से जल प्रदूषण यहां दूषित जल की जगह अपन लिखेंगे जहरीले पदार्थ, क्योंकि भाई अगर कचरा एक जगह इकट्ठा होगा तो क्या होगा कि वो एकदम गंदा होके जहर की तरह हो जाता है वो कचरा। तो उस जहरीले पदार्थ को, मतलब कचरे को अपन बाहर निकाल देंगे तो जल प्रदूषण की समस्या से भी अपने को मुक्ति मिलेगी, से जल प्रदूषण नहीं होगा। चौथा और लास्ट लाभ अपन बता सकते हैं कि हमें अच्छा वानस्पतिक खाद मिलेगा, क्योंकि कचरा तो बाहर फेंक दिया अपन ने, अब केवल अच्छा वानस्पतिक खाद बचा। क्योंकि आप अगर गांव में रहते हो तब तो इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे, भैंस गाय जो भी अपन पशु पालते हैं उनका गोबर एक जगह इकट्ठा करते हैं, समझ गए बात। अगर उस गोबर के साथ अपन वो घरेलू कचरा भी डाल देंगे तो खाद अच्छा नहीं रहेगा। फिर अगर केवल वो खाद ही वहाँ डालें और कचरे को बाहर अपन डिस्ट्रॉय कर दें, घरेलू कचरे को, ठोस कचरे को, तो वो खाद एकदम अच्छा होगा और इससे भूमि की पैदावार बढ़ेगी, उपजाऊपन बढ़ेगा और पैदावार ज़्यादा होगी। तो अपन लिख सकते हैं इससे अच्छा खाद प्राप्त होगा, जिससे भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी तथा पैदावार ज़्यादा होगी। ये अपन बता देंगे क्या ठोस कचरा प्रबंधन के लाभ। 2 या 3 प्रश्न और बचे हैं और उनकी चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट जो सेकंड वीडियो होगा उसमें, और उसके बाद में अपनी सामाजिक विज्ञान की क्लास तो हो जाएगी क्लोज। और 10th क्लास के जो अन्य सब्जेक्ट बचे हैं, समझ रहे हो बात। इंग्लिश की क्लास आपकी रेगुलर लगभग एक दिन छोड़ के एक दिन आपको उपलब्ध हो ही जाती है, और क्लासें भी जल्दी आपकी प्रारंभ हो जाएगी। और इसी चैनल पर अपन 12th आर्ट की कक्षाएं भी शुरू करने जा रहे हैं।
ट्वेल्थ आर्ट में पॉलिटिकल साइंस की क्लास में लूँगा, हिस्ट्री की क्लास एक सर लेंगे, तो अपन आर्ट की क्लास भी प्रारंभ करेंगे। तो आर्ट के कोई स्टूडेंट हैं, ट्वेल्थ आर्ट के स्टूडेंट हैं, उनको आप अपने हिसाब से बोल देना कि भाई इस पे आप जो भी तुम्हें सिलेबस करवाया जा रहा है वो देखते रहें। नेक्स्ट वीडियो में अपनी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।